नाजरीन, उस्ताद के रूप में दहशतगर्द उस्मान काजी बेनकाब। बलूचिस्तान एक और बड़ी तबाही से बच गया। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवकत कार्रवाई करते हुए बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA फितना हिंदुस्तान के मातहत चलने वाली ये तंजीम, इसका जो एक खुदकुश विंग है यानी मजीद ब्रिगेड, उसका एक बड़ा ग्रुप तोड़ दिया है। इस ग्रुप के सरबराह थे मोहम्मद उस्मान काजी, जो बज़ाहिर तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर का किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन हकीकत में ये शख्स फितना हिंदुस्तान के मातहत चलने वाली तंजीम BLA और मजीद ब्रिगेड का एक अहम रुकन था, जो बलूचिस्तान के अंदर खुदकुश तैयार करता था और फिर उनसे मुख्तलिफ इलाकों पर खुदकुश हमले करवाता था और उस्ताद के शक्ल में छुपा एक दहशतगर्द था। नाज़रीन, मोहम्मद उस्मान बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का एक लेक्चरर था जो हकीकत में दहशतगर्दों का हैंडलर था। इसी उस्मान का भाई BLA का एक बहुत ही अहम और फाल रुकन है। अगर इस ग्रोह के हवाले से बात करें तो ये ग्रोह खुदकुश बम्बार तैयार करती है और बलूचिस्तान के अंदर खून की एक होली खेलती है। जहाँ पर कुछ लोगों का हुजूम इकट्ठा होता है तो वहाँ पर जाकर खुदकुशी कर लेते हैं। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल नवंबर 2024 में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर एक खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें कई मासूम शहरी जान बहक हुए और कई मासूम लोग इनके जुल्म का निशाना बने। ये ग्रुप सिर्फ खुदकुश हमलावर तैयार नहीं करता, खुदकुश धमाके नहीं करता, बल्कि बलूचिस्तान में हालिया होने वाला BLA का जो एक ऑपरेशन था, जिसको उन्होंने हीरो 2 का नाम दिया था, उस ऑपरेशन में भी इस उस्मान काजी का एक अहम किरदार था। और अब वो बलूचिस्तान के अंदर जश्न आजादी के मौके पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा था, जिसमें 32 मुख्तलिफ खुदकुश बम्बारों को तैयार किया जा रहा था और 4 गाड़ियां भी तैयार की जा रही थी जो मुख्तलिफ जगह पर खुदकुशी के लिए इस्तेमाल की जाती। और इनका मकसद था कि जश्न आजादी के दिन बलूचिस्तान के अंदर खून की एक और होली खेली जाए, मासूम और बेगुनाह शहरियों को जश्न आजादी के मौके पर शहीद किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमेशा की तरह बरवकत कार्रवाई करते हुए इस कारिंदे को गिरफ्तार किया और इसके उस नेटवर्क को तोड़ा जो बलूचिस्तान के अंदर जश्न आजादी के मौके पर या इस अगस्त के महीने में एक फूल की होली खेलने की मुकम्मल तैयारी कर चुके थे। नाज़रीन, ये एक ऐसा नासूर था जो बलूचिस्तान के बच्चे यूनिवर्सिटियों में जाकर अपने ख्वाब देखते हैं और मुस्तकबिल की तैयारी करते हैं। वहां पर उस्मान काजी जैसे नासूर इन बच्चों को वर्गलाते हैं, गलत रास्ते पर लगाते हैं, इन्हें खुदकुश बम्बार बनाते हैं या इन्हें दहशतगर्दी की राह पर चलाते हैं। इनके जहनों में जहर उगलते हैं और रियासत मुखालिफ ला खड़ा करते हैं। और ऐसे कई किरदार पहले भी माजी में हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन इन किरदारों ने ऐसे कई नौजवानों को तबाही के रास्ते पर लगाया, ऐसे कई नौजवानों को गुमराह किया, जिनकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। और फिर जो एक सवाल उठता है कि बलूचिस्तान का पढ़ा लिखा पहाड़ों पर क्यों जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है कि जब बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर, बलूचिस्तान के तालीमी दरसगाहों के अंदर ऐसे नासूर लेक्चरर के तौर पर वहां पर काम कर रहे होंगे, तो फिर उन नौजवानों की बाकायदा जहन साजी की जाती है, उन नौजवानों को बाकायदा बताया जाता है और उन नौजवानों को बाकायदा इस गलत रास्ते पर लगाया जाता है। फिर हमारे सामने माहिल बलोच, शारी बलोच या शादात बलोच जैसे वाकयात सामने आते हैं कि फिर पढ़े लिखे नौजवान अपने मुस्तकबिल को किसी अच्छे शोबे में लगाने के बजाय वो खुदकुशी के राह पर चले जाते हैं। और ये सिर्फ इस तरह की जहन साजी नहीं करते, बल्कि ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा को हरासा करते हैं। उस यूनिवर्सिटी में रहने वाली खवातीन, जो हमने पिछले कई सालों से देखा है कि बलूचिस्तान के अंदर खवातीन खुदकुश बम्बार हमारे सामने आ रही हैं, तो उन वो जो बच्चियां बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज में या बलूचिस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, इल्म हासिल करने के लिए जाती हैं, वो फिर इस घुटन के निज़ाम से निकलकर कुछ हासिल करने के लिए या कुछ बनने के लिए इन यूनिवर्सिटीज के अंदर जाती हैं, तो फिर एक ऐसा नासूर तबका बैठा होता है जो उनकी जहन साजी भी करता है, उनके साथ गलत हरकत भी करता है, उनके साथ ज्यादती भी करता है और फिर उनकी वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है और फिर ऐसे खुदकुशी या दहशतगर्दी के नासूर रास्ते पर लेकर जाता है और ऐसे घटिया हरकतें करने पर उन्हें मजबूर करता है। नाज़रीन, ये शख्स जब गिरफ्तार हुआ तो इसने बहुत बड़े इंकशाफात किए। इन्होंने इंकशाफ कहा कि उन्होंने 2 अहम खुदकुश तैयार रखे थे, जिन्होंने जश्न आजादी के मौके पर क्वेटा के अंदर एक बड़ा धमाका करना था, जहां पर कई मासूम लोगों को, कई मासूम शहरियों को जो जश्न आजादी के प्रोग्राम हो रहे थे उन्हें टारगेट करना था। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवकत कार्रवाई करते हुए उन दोनों नासूरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन हैरत की बात यह है, हमारे लिए तो ये बात हैरत की नहीं है, हम आपको माजी में भी बताते रहे कि ये जो BYC के नाम से ग्रुप बलूचिस्तान के अंदर चल रहा है, जो खुद को बलूचिस्तान के हुकूक या बलूचिस्तान के मजलूम लोगों का आवाज समझती है, लेकिन जब भी बलूचिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है
जब भी बलूचिस्तान के अंदर मासूम शहरियों को निशाना बनाया जाता है तो ये ग्रुप हमेशा हमें खामोश दिखाई देता है, लेकिन दूसरी तरफ जब भी किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार किया जाता है तो ये ग्रुप उठ खड़ा हो जाता है और मैदान में आकर एहतजाज भी करता है, झूठा प्रोपेगेंडा भी करता है और फिर मजलूमियत का एक लिबादा भी ओढ़ लेता है और फिर ये भी कहता है कि किसी बेगुनाह शहरी को लापता किया गया। लेकिन हकीकत में वो शख्स लापता नहीं होते बल्कि दहशतगर्द तंजीमों का हिस्सा होते हैं, दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस होते हैं, या फिर यही दहशतगर्द तंजीमें उन्हें खुद गिरफ्तार करती हैं और इन लोगों को ये बयानिया दिया जाता है कि आप जाएं एहतजाज करें और ये कहें कि मासूम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है या मासूम लोगों को लापता किया जाता है। लेकिन इसी तरह ही हमने देखा कि जैसे मोहम्मद उस्मान काजी जैसे एक नासूर को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद यही BYC मैदान में आती है और उस शख्स के गिरफ्तारी के खिलाफ एक बवेला मचाती है कि एक बेगुनाह शहरी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसकी हकीकत तो हमने आपके सामने रखी है कि वो कितना बड़ा दहशतगर्द था और वो किस तैयारी में लगा हुआ था और बलूचिस्तान के अंदर किस खून की होली खेलने की तैयारी वो कर चुका था। लेकिन ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस की मेहरबानी है, उन्होंने बरवकत कार्रवाई करते हुए इस नासूर को गिरफ्तार किया और उसके बाद हमने देखा कि बलूचिस्तान पोस्ट, किया बलोच, नईमा ज़हरी और बाहोट बलोच जैसे खुद साख्ता सहाफी जो है वो मैदान में आए और हमें बताने लगे कि जी एक बेगुनाह शहरी को गिरफ्तार किया है। लेकिन अब ये वक्त है कि बलूचिस्तान के लोगों को समझना होगा कि ये जो लोग बलूचिस्तान का बैठकर रोना पीट रहे हैं या जो फिर आए रोज आकर हमें बताते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, हकीकत में ये लोग बलूचिस्तान के हुकूक के अलमबरदार नहीं बल्कि बलूचों के असल दुश्मन है, बलूचिस्तान के तरक्की के दुश्मन है और दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करते हैं। एक वो तबकात है जो पहाड़ों पर बैठकर दहशतगर्दी कर रहा है, दूसरे ये तबकात है जो हमारे अंदर रहकर इनकी सहूलतकारी कर रहे हैं, इन्हें पतली गली का रास्ता फराहम करते हैं, इन्हें दहशतगर्दी के लिए मौके फराहम करते हैं, इनकी तमाम तरबियत करते हैं, इन पर पैसा लगाते हैं, इनको महफूज जगहों पर मुंतकिल करते हैं और उसके बाद ये लोग ऐसे दहशतगर्दी के वाकयात करते हैं जिस तरह हम देखते हैं कि आए रोज मासूम लोगों को बसों से उतार कर शहीद किया जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए जाते हैं। इसमें जितना बड़ा हाथ उन दहशतगर्द तंजीमों का है या भारत का है, उतना ही बड़ा किरदार इस BYC का भी है जो अब कौम के सामने खुलकर आ चुकी है। नाजरीन, अब हमें ये फैसला करना होगा और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी ये फैसला करना होगा कि बलूचिस्तान के अंदर एक मुकम्मल और जामे ऑपरेशन किया जाए और ऐसे नासूर और दहशतगर्दों को हमेशा के लिए वासिले जहन्नम किया जाए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत, खुदा हाफिज।